May I come in, sir? Yeah, come in. Good morning, sir. Morning. Please sit down. Thank you, sir. Okay. उमेश्वरी, Yes, sir. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम उमेश्वरी देवांगन है। मैं कोंडागांव की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा चावरा हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल कोंडागांव से पूरी की। उसके बाद मैंने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से बीई सिविल की पढ़ाई पूरी की। सर, मेरी अभिरुचि है कैलीग्राफी और ढोकरा कला। ओके। कुबेर, आपके जी, पिताजी का नाम है कुबेर जी देवांगन सर। जी। कुबेर क्या होता है? सर, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कुबेर का अर्थ होता है धन के राजा। क्या है? छत्तीसगढ़ में कुबेर से संबंधित कुछ इतिहास में है, आप बता पाएंगे? जी सर, रतनपुर एक ऐसी ऐतिहासिक नगर है जिसे कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। किसने दी गई थी ऐसा समय? सर, क्योंकि वो उस काल में उतना समृद्ध था और उसकी समृद्धि देखकर उसे कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। अच्छा, रतनपुर के इतिहास पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? सर, रतनपुर छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का प्रमुख केंद्र था। इसे राजा रत्नदेव प्रथम ने कलचुरी की कैपिटल के रूप में स्थापित किया था। अच्छा, रतनपुर में वैष्णव धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। रिकॉल नहीं कर पा रहे? ठीक है, कोई बात नहीं। आप ओके। अच्छा, देवांगन समाज छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध है, जी सर। खासकर बुनाई के कार्यों के जी लिए। सर। तो किस तरह का बुनाई का कार्य करते हैं? सर, देवांगन समाज में मुख्यतः कोसा कपड़े की निर्माण किया जाता है। जी। सर, इसमें कोसा कीड़ा जो होता है वो मुख्यतः अर्जुनी, साजा आदि वृक्षों में इसका पालन किया जाता है, जी। कीट का पालन किया जाता है। उसके पश्चात इसके लार्वा से जो फाइबर उत्पन्न होता है उससे धागा बनाकर कोसे कपड़े का निर्माण किया जाता है। अच्छा, कोसे कपड़े को एक्सपोर्ट करना चाहें अगर हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर, जैसे कि बाकी भी ब्रांडिंग होती है, तो कोसे की ब्रांडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम उसको एक्सपोर्ट तक पहुंचा सकते हैं? इसके लिए आप अपने कोई सजेशन दीजिए। सर, कोसे की ब्रांडिंग के लिए पहले तो हमें इसकी मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोसा एक विशेष पहचान रखता है। तो इसके मार्केटिंग के लिए हम बुनकरों को सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ई मार्केटिंग से जोड़ सकते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से उनको जोड़ सकते हैं, जिनसे सर ये पर उससे तो केवल मार्केट स्पेस क्रिएट होगा, ब्रांडिंग कैसे होगी? सर, ब्रांडिंग के लिए हम अलग अलग कोसे को अलग अलग टैग दे सकते हैं। जैसे सर, इसमें अनेक प्रकार के कोसे जैसे आते आपको हैं। मैं बोलूँगा कोसे को एक टैग दीजिए तो आप क्या देंगे? यस सर, जैसे रैली कोसा होता है, जी। मलबरी कोसा होता है। सर, मलबरी कोसा वन ऑफ द बेस्ट कोसा होता है और रैली कोसा नहीं, टैग देने की बात कर रहा हूँ Yes, कि आपको मैंने बोला कि कोसे का कपड़ा है और उसको आपको एक टैग देना है ताकि वो ब्रांड के नाम पे सर, बन जीआई जाए। टैग भी दिया जा सकता है। जीआई टैग नहीं, Yes, sir. ब्रांडिंग में तो जीआई टैग तो एक अलग चीज़ है। जैसे हमको नॉर्मली एक चीज़ों को टैगिंग करनी होती है ना, तो Yes, कुछ भी sir. हम टैग देते हैं हाँ. जिसके नाम पर वो चीज़ें बिकती हैं। तो वैसे ही कोसे की साड़ी हो या सूट हो तो उसको हम ऐसा क्या नाम से टैग करें कि वो अपने आप ब्रांड बन जाए? सर, इसके लिए हम ऐसे ब्रांड बना सकते हैं, उसका लोगो बना सकते हैं जो जी। जो मतलब प्योर कोसा है उसमें हम इसे मार्क कर सकते अगर हैं। आपका इंटरेस्ट कैलीग्राफी भी है जी सर। तो अल्टीमेटली उसमें भी हम वही करते हैं। जी सर। तो उसमें कोई एक सिंगल वर्ड छत्तीसगढ़ के कोसे के लिए कोई एक सिंगल वर्ड दीजिए जिससे मैं उसको समझ पाऊँ कि ये उसका ब्रांड है। 36 कोस। 36 कोश, ओके गुड, ठीक है। और आपका CSVTU से आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है जी सर। 2017 पे, यस सर। और 17 से अभी 23 में, इस बीच आप कहाँ थे? सर, मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी निरंतर रूप से। अच्छा, तो क्या रहा आपका और पीएससी पे रिजल्ट? सर, अभी तक मैंने 2019 पीएससी में प्री क्लियर किया था। ओके। और मैंने फिर मेंस क्वालिफाई करने के बाद 145 रैंक लाया था, बट मुझे पोस्ट नहीं मिली थी। अच्छा। उसके बाद सर मैंने लगातार 2 बार प्री नहीं क्लियर कर पाई मैं। अभी ये Yes. मेरा दूसरा मेंस था। अच्छा, ये दूसरा मेंस था। Yes, sir. ओके। सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया था आपका? सर, अभी पेपर 4। पेपर 4। यस सर। ओके। तो पेपर 4 में आपने साइंस पढ़ा होगा, यस सर। कंफर्टेबल है उस पर? यस सर। ओके। तो साइंस अच्छा हुआ था, मैथ्स अच्छा हुआ था? साइंस सर। साइंस अच्छा हुआ था। यस सर। ओके, ठीक है। विनोद सर? साइंस में आपका जो फेवरेट पोर्शन है वो कौन सा है? फिजिक्स, Physics. केमिस्ट्री, बायो? Physics. फिजिक्स। अच्छा, रिसेंटली एक मूवी बहुत पॉपुलर हो रही है
जिसमें फिजिक्स का एक मेजर कॉन्सेप्ट है, आप मूवी का नाम बता सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सर आई थिंक ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कौन है? सर ओपेनहाइमर वह व्यक्ति है जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण किया था। अच्छा, एटम बॉम्ब की प्रिंसिपल बता सकते हैं आप, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? यस सर। सर एटम बॉम्ब, एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड। जी जी, समझ लीजिए आप। सर एटम बॉम्ब फ्यूजन रिएक्शन पर काम करता है। फ्यूजन पे काम करता है या फिजन पे काम करता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ। अच्छा, आपको पता होगा लेटर हाफ ऑफ लाइफ में ओपेनहाइमर जो है वो फ्यूजन रिएक्शन बेस्ड जो बॉम्ब है उसके खिलाफ में थे, वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है। Yes. और जो एटम बॉम्ब जो इन जनरल उस समय यूज़ किया गया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में, वो था फिजन बॉम्ब, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को फ्यूजन की कंडीशन बता सकते हैं, एटॉमिक फ्यूजन की क्या कंडीशन होते हैं? सर एटॉमिक फ्यूजन में एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो हायर जो एटम है वो ब्रेक होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इलेक्ट्रॉन नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है, Yes, sir. तो उनके बीच में जो रिएक्शंस होते हैं वो इन जनरल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। आप मेरे को बता सकते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन नेचुरली हो सकता है क्या? यस सर, नेचुरली हो सकता है। सन एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिसमें नेचुरली फ्यूजन रिएक्शन होता है। अच्छा, आपको मैटर के स्टेट्स पता है, कौन कौन से स्टेट होते हैं मैटर के? सर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा अर्थ पे नेचुरली पाया जाता है, प्लाज्मा स्टेट। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, क्या प्लाज्मा स्टेट नेचुरली मिलता है कहीं? सॉरी सर। आपने जो सन बोला ना, उसमें नेचुरल स्टेट में प्लाज्मा मिलता है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंफर्टेबल हैं आप? यस सर। आप लाइफ को डिफाइन कर सकती हैं, लाइफ क्या होता है? सर अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में मैं डिफाइन करूँ तो लाइफ एक प्रोसेस ऑफ एजिंग है, मतलब जिसमें या कोई प्लांट हो या एनिमल हो, वो एक जब उसका बर्थ होता है तो बर्थ के बाद वो एज होता जाता है, और जब वो एजिंग खत्म हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये एक लाइफ साइकिल हो जाती है पूरी। अच्छा, एजिंग तो रॉक्स की भी होती है, तो क्या रॉक्स लिविंग होते हैं? नो सर, रॉक्स लिविंग नहीं होते। तो आप कैसे बता सकते हैं कि रॉक्स नॉन लिविंग हैं और आप लिविंग हैं, क्या डिफरेंस है? सर क्योंकि लिविंग है तो उसमें सेंसेस होते हैं, सिर्फ सेंसेस, उसके अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है? सेंसेस भी होते हैं और पूरा एक ह्यूमन का बॉडी सिस्टम होता है जो वर्क करता है एक्टिवली। अच्छा, क्या प्लांट्स लिविंग हैं? यस सर। अगर प्लांट्स लिविंग हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं वो वेजिटेरियन होनी चाहिए या नॉन वेजिटेरियन होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर वेजिटेरियन। क्यों? सर क्योंकि प्लांट्स में ब्लड नहीं होता। अच्छा, ब्लड के बेसिस पे? यस ब्लड के बेसिस में आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को क्लासिफाई कर रहे हैं? सर क्योंकि वेजिटेरियन मतलब प्लांट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है। अच्छा। और जो वेजिटेरियन है उसमें यही है कि उसमें फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो जो कंज्यूम करे वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। आपकी फूड चॉइसेस क्या हैं, वेजिटेरियन या नॉन सर वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा एनर्जी होती है, वेजिटेरियन फूड में या नॉन वेजिटेरियन फूड में? सर वेजिटेरियन फूड में। क्यों? सर क्योंकि जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते हैं तो एनर्जी रिड्यूस होते हैं। आई थिंक इट्स 10% रिडक्शन। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं ये 10% रिडक्शन क्या है? ये सबसे पहले लॉ किसने दिया था? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। लिंडमान ने दिया था, ठीक है। आप इस जो लॉ है इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं, क्या है 10% लॉ? सर जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी जितनी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होती है उसका सिर्फ 10% ही सेकंड लेवल पे ट्रांसफर होता है। रिडक्शन तो 90% का हो। आप 10% रिडक्शन बोल, रिडक्शन तो 90% होगा ना? सर इट वाज माय मिस्टेक, 10% बस एनर्जी हायर लेवल पे ट्रांसफर होती है। वो 90% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाती है? सर क्योंकि वो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे? सर जैसे रेसिड्यू हो गए। इसके लिए एक टर्म है, आपको पता है वो टर्म क्या है? नो सर। रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये 3 प्रोसेसेस हैं, इन तीनों में डिफरेंस बता सकती हैं क्या है? नो सर, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इन चीज़ों के। अच्छा, आपने ब्लड के बारे में बात किया कि जो ब्लड जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर है उनको अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो नॉन वेजिटेरियन है, अदरवाइज वेजिटेरियन है। क्या कोई एनिमल ऐसा है जिनके अंदर ब्लड नहीं होता?
यस सर, कुछ एनिमल्स होते हैं। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं आप? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, केमिस्ट्री से कुछ सवाल? यस सर। हाँ, आपने आज सुबह से अब तक बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए होंगे अपने डे टू डे लाइफ में, फूड में या अदर फॉर्म में। आप किसी 5 केमिकल के नाम बता सकते हैं? सर मैं ट्राई करना चाहूँगी। जी। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, रिसेंटली इंडिया के स्पेस मिशन का एक माइलस्टोन फेज चल रहा है, जिसमें एक बहुत मेजर मिशन इंडिया वेट कर रहा है सक्सेसफुल होने के लिए। Yes. उस मिशन के बारे में थोड़े डिटेल बता सकते हैं? सर, चंद्रयान 3 मिशन है जी। जो अभी 23 अगस्त को जिसका लैंडिंग मतलब प्रस्तावित है। इसके बारे में कुछ विस्तार, क्या है ये मिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? चंद्रयान 3 मिशन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है लूनार साउथ पोल को एक्सप्लोर करना, क्योंकि लूनार साउथ पोल में आइस के ट्रेसेस मिले हैं। और मिले हैं किसने बोला? सर चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 ने। यस सर। वो पता है लूनर साउथ पोल आज तक ट्रेस नहीं किया। यस सर, लूनार साउथ पोल में आपको उसमें मिला है? नो सर, फोटोग्राफ से ऐसा मतलब। तो वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन है कि जो लूनर साउथ पोल पे। यस सर, फोटोग्राफ से मतलब ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ आइस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ अबाउट -230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और वो एरिया ऐसा एरिया है जिसमें सनलाइट कभी नहीं पड़ता। तो उस एरिया में कोई भी चीज़ अगर पहले से रही हो तो उसी फॉर्म में वो प्रिजर्व्ड होगी, इसलिए वो साउथ पोल इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ वाटर के भी मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में भी वहाँ से हमको जानकारी मिल सकती है इंडिया के लिए मिशन। सर, और इसलिए यूनिक है क्योंकि इंडिया 4th नेशन हो जाएगा जो मतलब मून में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और इंडिया फर्स्ट ऐसा नेशन होगा जो साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड करेगा। क्या डिफरेंस होता है सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। हाँ, आप ये बता सकते हैं चंद्रयान की जो सीरीज हैं, इनमें से कौन सा इम्पैक्टर था और कौन सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है? सर आई थिंक चंद्रयान फर्स्ट जो है इम्पैक्टर था, सेकंड और थर्ड सॉफ्ट लैंडिंग के पर्पस के लिए। यू थिंक, दैट मीन्स यू आर गेसिंग? सर फर्स्ट के बारे में श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो आप? अच्छा, आपने बोला कि वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? हम दूसरे प्लेनेट या दूसरे जो प्लेनेटरी बॉडीज हैं उनके अंदर वाटर की डिस्कवरी क्यों करना चाहते हैं? सर क्योंकि अगर वाटर डिस्कवर होता है तो वहाँ लाइफ के चांसेस होंगी। इसको किसी की थ्योरी से ऑगमेंट कर सकते हो आप? ऐसी कोई थ्योरी है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ? सॉरी सर, अभी क्लिक नहीं। अच्छा, ऑपरेन की थ्योरी थी, उन्होंने बताया था कि लाइफ जो है फर्स्ट ओरिजिन होती है वाटर के अंदर में। ठीक है, ठीक। उमेश्वरी जी, यस सर। आप कोंडागांव से हैं? जी सर। कोंडागांव जिला कब बना? सर 1 जनवरी 2012। उसका मातृ जिला क्या था? बस्तर। आप ये बताइए, कोंडागांव की कोई 5 विशेषताएं बताइए। सर कोंडागांव को शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है। जी। कोंडागांव में केशकाल घाटी उपस्थित है जहाँ 12 मोड़ है और तेलिन माता का मंदिर है। कोंडागांव में टाटामारी क्षेत्र है जहाँ पे 2 पहाड़ों को ग्लास ब्रिज के माध्यम से जोड़ा जाएगा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। सर चौथा, कोंडागांव में कोकोनट प्लांटेशन है जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्लांटेशन है कोकोनट का, और इसे मिनी केरल भी कहा जाता है। और इसके अलावा सर कोंडागांव में एक लिंगेश्वरी देवी का मंदिर है जहाँ पे शिव जी को नारी रूप में पूजा जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है छत्तीसगढ़ में। ओके। कोंडागांव की सांस्कृतिक विशेषताएं के बारे में बता सकते हैं? सर कोंडागांव एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ की संस्कृति मुख्यतः जनजाति संस्कृति पर ही कौन कौन सी आधारित जनजाति पाई है। सर हल्बा, मुड़िया, माड़िया आदि जनजाति वहाँ पे बसते हैं। और यहाँ की कौन कौन सी फसल उगाए जाते हैं? सर यहाँ मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कोदो कुटकी हो गया, और थोड़े बहुत मात्रा में धान भी उगाए जाते हैं। ठीक। आप सिविल इंजीनियर से हैं? जी सर। आपने उस फील्ड को क्यों चूज नहीं किया? सर क्योंकि मैं को ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ प्रॉपर करियर गाइडेंस उपलब्ध नहीं थी जब मैं स्कूल में थी। तो जैसे कि मेरे 2 बड़े भाई थे वो सिविल इंजीनियरिंग में गए, तो मैं भी बस वो फॉलो करते हुए चली गई। बट वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहती थी, तो फिर सर मैंने CGPSC। सिविल में तो बहुत स्कोप है अभी तो। सर स्कोप है, बट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कम था उसमें। ओके। तो आप
सिविल सर्विस में आके सिविल इंजीनियर ऐसा क्या करना चाहते हैं सर जो सिविल सर्विस को फ़ायदा हो? जी सर इंजीनियरिंग का जो दौर था उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करना सीखा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमने मेनली वहाँ सीखा। तो सर और एक जो स्ट्रेस हैंडल करने की सिचुएशन है वो भी हमने सीखा। तो सर मेरे ख्याल से वो मुझे यहाँ पे काम आएगी। जी, आप देवांगन समाज से हैं, Yes, sir. ठीक है। आपके इष्ट देवता कौन है? परमेश्वरी माता। तो उसके लिए कोई त्यौहार होता है? परमेश्वरी जयंती मनाया जाता है। कब मनाते हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ कब मनाया जाता है। ओके। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी हाल ही में कुछ बिल पेश किए थे। जी सर, उन्होंने एक बिल पेश किया था जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड करने की बात की गई थी। सॉरी सर, रिपील करने की बात की गई थी। तो क्या आप बता सकते हैं उसका क्या क्या नाम परिवर्तन किया गया? जी सर, भारतीय दंड संहिता है उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया और सीआरपीसी के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम किया गया। सेक्शन 124 राजद्रोह में क्या परिवर्तन किया गया? सर इसमें देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके लिए राजद्रोह को हटाकर नहीं, राष्ट्रों को पूरा हटा दिए गए हैं। हटा देंगे। भारत के एकता और अखंडता से संबंधित कोई भी कार्य करने पर ना उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। सॉरी सर। ओके। मॉब लिंचिंग जानते हैं यस सर। क्या होता है? सर मॉब लिंचिंग वो केस है जब एक किसी भीड़ के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करके हिंसा की जाती है। कितनी भीड़, कोई पर्टिकुलर डिफाइन है? कितना होना चाहिए भीड़ में संख्या? नो सर, वो मुझे नहीं पता। 5 या 5 से अधिक, इसको परिभाषित किया गया। ओके। ठीक है। ओके। आप फिजिक्स, समतल और उत्तर दर्पण क्या होता है जी? समतल दर्पण सर, जी। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। जी। प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जो स्ट्रेट होता है और उत्तल मतलब सर कॉनकेव। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के पीछे होता है। उसका क्या क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर का जी। सर कॉन्वेक्स मिरर मेनली रियर मिरर के लिए यूज़ होता है जो गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू। सिंह जी। उमेश्वरी देवांगन जी, अभी पूरे भारत ने 15 अगस्त को है ना मनाया है। आप ये बताइए कि 15 अगस्त के ध्वजारोहण और 26 जनवरी के ध्वजारोहण में अंतर क्या होता है? सॉरी सर, देखा तो होगा आपने, मोदी जी ने ध्वजारोहण किया लाल किले से। तो 26 जनवरी में क्या चीज़ होता है? सर 26 जनवरी में सर 26 जनवरी में जहाँ तक कि मुझे आ रहा है ध्वज फहराया जाता है और इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त के दिन। अच्छा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, आपका फेवरेट योजना कौन सा है? सर गोधन न्याय योजना। क्यों? सर क्योंकि उसके माध्यम से गांव में लगभग हर एक वर्ग को जो गाय पालन करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां लगभग हर गांव में हर घर में गाय है, तो वहाँ हर घर में लाभ हो रहा है इसके माध्यम से। और इसके अलावा जो गोबर है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है और उसे एक रिसोर्स की तरह देखा जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। और तो इसके आपको अलावा लगता है एक्चुअल में फायदा हुआ है ग्रामीणों को? क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर में आ रहे थे कि बहुत घोटाला हो रहे हैं गोधन न्याय योजना में। आप देखते हैं कि सड़कों पे गाय बैठे रहते हैं ना, तो आपको एक्चुअल में लगता है कि सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है योजना का? यस सर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इसका मतलब आप अगर प्रशासन में होते तो क्या इम्प्लीमेंटेशन करते, किस तरीके से करते हैं? सर अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता तो सर मैं ये इंश्योर करती कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही होता। जो गाय सड़कों पर हमें दिखते हैं उनको समय पर ले जाया जाए और उनका मैनेजमेंट किया जाए ठीक से, गौठानों पर उनको ले जाया जाए। अच्छा, गाय सड़कों पे ज़्यादा क्यों आती है? सर क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अच्छा,
आपको ये पता है कि गाय सड़कों पे इसलिए आती है क्योंकि सड़क के बगल से गाड़ियाँ जाती हैं और उनके ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बैठते नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज चलेगी तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये कारण आपको क्या लगता है, सही है गलत है? सर मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना है ना? अगर आप प्रशासन में होते किस तरह से पहुंचाओगे बिना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ किए? सर मैं पहला कदम ये उठाना चाहूँगी कि मैं जागरूकता बढ़ाऊँ। कैसे? सर मतलब अलग अलग प्रतिनिधित्व को गाँव में भेजकर उनसे सीधा संपर्क स्थापित करके जो गांव के मुखिया है, सरपंच या आदि टीचर हो गए स्कूल के, ऐसे लोगों के माध्यम से उसे मैं गांव में अवेयरनेस फैलाऊं और योजना के बारे में, उनके लाभ के बारे में बताऊं ताकि वो उसका लाभ उठा सके। जी, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ठीक है, आपका पोस्टिंग हो गया बीजापुर में, आपको तो उस भाषा आएगा नहीं, गोंडी चाहे हल्बी हो, आप कैसे डील करेंगे ग्रामीणों से? सर मुझे थोड़ी थोड़ी हल्बी समझ आती है। आती है? अगर गोंडी क्षेत्र में हो गया तो फिर कैसे डील करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? क्या महिलाएं कमजोर है आपको लगता है? सर अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो महिलाएं कमज़ोर हैं, बट ये बोलना पूर्णतः सही नहीं है कि महिलाएं कमज़ोर है, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि पुरुषों से भी ज़्यादा मनोबल महिलाओं में होता है। तो महिला सशक्तिकरण आवश्यकता क्यों है? सर इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ताकि हम महिलाओं को सशक्त बना सके और उन्हें हर सिचुएशन में आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रेरित कर सके। अच्छा आप ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण की बहुत सारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट, अगर आप प्रशासन में होते हैं तो आप 3 पॉइंट बताइए जो आप हटके करते प्रशासन से जिससे महिला सशक्त हो। सर पहला है जागरूकता, क्योंकि महिलाओं को मेजरली ये ही नहीं पता है कि उनके लिए ये योजना है, उनके लिए ये योजना लाई गई है, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, इसलिए वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। सेकंड सर दूसरा मैं करना चाहूँगी कि उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, मतलब उनको एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए जी। और तीसरा सर उनमें शिक्षा का बेहतर प्रसार हो ताकि वो आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सके। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने डोगरा आर्ट है, तो डोगरा आर्ट संबंधित कितने कलाकार हैं बस्तर क्षेत्र में, नाम बता सकते हैं? सर मुख्यतः जयदेव बघेल जी हैं जी, उनके अलावा सुशील सखूजा जी, मानिक घड़वा आदि है सर। डोगरा आर्ट और घड़वा आर्ट में क्या डिफरेंस है? सर ये लगभग सेम है, बस नेम अलग है दोनों। नेम अलग है? यस सर। कि जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो अलग होता है? नहीं सर वो सेम है। यस सर। अच्छा ये बताइए आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो कितने टाइप के डैम होते हैं? सॉरी सर। कितने टाइप के रोड होते हैं? सर सीसी रोड और सीमेंट कंक्रीट रोड और फ्लेक्सिबल रोड। फ्लेक्सिबल रोड 2 टाइप के होते हैं और एक मिक्स्ड भी होता है। अच्छा आपने ब्रिज में अभी जो आपने देखा होगा ब्रिज के बीच में गैप दिया जाता है, देखा आपने? वो क्यों दिया जाता है? सर वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? सॉरी सर मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ पे। चलो ठीक। ओके उमेश्वरी कुछ आपको फीडबैक देना चाहेंगे? ठीक है, पहले उसको समझेंगे। फर्स्ट थिंग आप नोटिस करो आप कि आई कांटेक्ट आपका सबके साथ हो। बहुत सारा समय ऐसा रहा इंटरव्यू कि आप 1% पे स्टिक थे बजाय पूरे पैनल पे। ठीक है, टू मच ऑफ विनोद सर था, फिर टू मच ऑफ इधर था, है ना, मेरे ऊपर था, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप पैनल पे बैठे हैं, उसके सामने बात कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट सबके साथ होना चाहिए। आप क्वेश्चन जिनसे स्टार्ट हुआ वहाँ पर टाइम मैक्सिमम दीजिए, बट सबसे आई कांटेक्ट रखेंगे। दूसरा, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो चीज़ों को चूज़ करने में। ठीक है ना, जैसा लिखा है यहाँ पर कि आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपसे खेम सर ने पूछा कि कौन सी योजना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपने तुरंत गोधन न्याय योजना बोला। तो इस आंसर को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है कि यूँ तो राज्य सरकार की द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है, पर अगर उनमें से किसी एक की विशेष बात मुझे करने का मौका मिले तो मैं गोधन न्याय योजना को चुनना पसंद करूँगा। ये अपने कह सकते हैं कि एक ही है। तो थोड़ा सा वहाँ पर अपने आंसर को आर्टिकुलेट करना है, जो सही चीज़ है वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है। तीसरा आपका था कि जो सिचुएशनल क्वेश्चन है उसके आंसर देने होते हैं, उसको मना नहीं कर सकते। सर ने पूछा आपसे बीजापुर में अगर आप जाएंगे और गोंडी भाषा आपको नहीं आती तो आप कैसे डील करेंगे, इन क्वेश्चन को स्किप नहीं किया जाता। सिचुएशनल क्वेश्चन लोकल आदमी हेल्प कर सकते हैं आप कम्युनिकेशन के लिए? बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, आप बोल सकते थे लोकल आदमी, या मेरे को कोई साथ में सबऑर्डिनेट मिलेगा मैं उसका मदद लूँगी। ठीक है, तो अब बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो जब भी सिचुएशनल क्वेश्चन होगा उसका एक आंसर देंगे और थोड़ा स्पेसिफिक होंगे। जैसे कि आपका एक पॉइंट पे आपने बोला कि ऐसा है
बट स्पेसिफिक आपको क्या नहीं पता था, एग्जाम्पल नहीं पता था। विनोद सर ने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक होने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा जेनेरिक नहीं हो सकते ना। कहीं कहीं पर होता है कि आपने सब बोल तो दिया, पर अगर आपसे मैं उसी चीज़ का एग्जाम्पल मांगू और आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं होता है तुक्केबाजी जैसा लगता है, ठीक है। तो वो गैसिंग नहीं होना चाहिए। और एक आपका बेसिक चीज़ है 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो उसको थोड़ा सोचते तो शायद आप आंसर निकाल पाते, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे और एक कॉन्स्टिट्यूशन डे है। सबसे पहली बात तो फ्लैग होस्टिंग ही 2 अलग अलग लोग करेंगे, एक में प्रेसिडेंट करेंगे और एक में प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को सोचते तो आपको शायद ये मिल पाता। हाँ, और एक होगा राज्य होगा, प्लेसेस अलग होते हैं, स्पीच यहाँ पर होता है, यहाँ पर परेड नहीं होता, वहाँ पर परेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे में इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट करता है, और जो आपका इंडिपेंडेंस डे होता है उसमें गवर्नमेंट अपने चीज़ों को प्रोजेक्ट करती है, कंट्री के इंडिपेंडेंस को। में झंडा नीचे ऊपर जाता है। हाँ, क्या चल रहा है, और जो सर ने बताया सारी चीजें आपको पता थी। ठीक है। और अगेन मैं बोलूँगा, जैसे मैंने कल भी आपसे बात किया था जब आप, ठीक है, कि आपका जो चश्मा है, एक इसको आपको चेंज करना होगा। हाँ। ये आपका एक प्रोजेक्शन ऐसा देता है कि आपकी आईज ऊपर जा रही है, तो एक चश्मा आप चेंज करेंगे। नंबर 2, जो आपका ये येलो स्ट्रिप लगा हुआ है हाथ पे, वो निकाल देंगे आप। ये दोनों रिंग पहनते हैं सर, ये भी निकाल दूंगी। हाँ, निकाल देंगे। तो जो भी धातु है, जो भी रत्न होगा, उस रत्न के बारे में पूछा जा सकता है, तो बेटर होगा उसको निकाल दीजिए। और ये येलो स्ट्रिप को तो बिल्कुल निकाल दीजिए। इनको लगेगा कि आप अपने भरोसे नहीं आए, भगवान भरोसे आए। भगवान पे सही। ठीक है, ठीक है सर, आप फीडबैक। नहीं, बाकी तो ठीक है। मैं आप जिला के बारे में पढ़ लेना ना जी अच्छे से। बाकी तो हालांकि आंसर आपने सही दिए हैं, ठीक है। और अपने इष्ट देवता के बारे में, क्योंकि उधर से पूछेंगे। सर, ये बसंत पंचमी याद था, बट हाँ, हालांकि मेरे को ये एक्चुअली फेस्टिवल्स सारे याद नहीं करके मैंने उसको नहीं बोला, अवॉइड किया बोलना। ठीक है। और ओबीसी के बारे में कुछ पढ़ लेना, हालांकि कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ फीडबैक जो सर ने नोट किए हैं वो मैंने भी किए थे। आप अपने चश्मे सभी को एड्रेस करना होगा। क्वेश्चन आंसर में पॉज होगा आपके, ठीक है। आपका पॉज बिल्कुल नहीं है, रैपिड फायर टाइप है, ठीक है। सिचुएशनल आंसर आपको देने हैं, इसके अलावा गेसेस नहीं करने हैं आपको, ठीक है। दूसरा, आपकी जो आपने बोला इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन, आपकी एकेडमिक लर्निंग तो उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। मतलब आपने सिर्फ सिचुएशनल लर्निंग के बारे में बताया, तो एकेडमिक लर्निंग के बारे में आप थोड़ा सा बताओगे। मतलब आपकी लर्निंग और सर्विस की एनालॉजी कुछ स्टैब्लिश करके आप उस तरीके से बताओगे, ठीक है। अमित शाह जी, डायरेक्ट ठीक है। माननीय हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है, श्री माननीय जो भी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कि आपके घर में काम करते हैं, आपके घर के नौकर हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आपने बोला बायोलॉजिकली वीक होते हैं फीमेल, बायोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, ठीक है। अ फीमेल कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मेल कैन नॉट, बायोलॉजिकली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा मॉडरेशन में रहेंगे। मतलब किसी जेंडर को, मतलब पूरी दुनिया, इनफैक्ट गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हैं वो वुमेंस को एम्पावर करना चाहते हैं। आप बीइंग अ वुमन, आप कंसिडर कर रहे हैं कि वुमेंस जो है वो वीक हैं, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ऐड करेंगे, आपको एक सब्जेक्ट रेडी रखो। आपने साइंस बोल दिया था, आपने बहुत ओपन एंडेड दे दिया था। हाँ, और आपके साइंस के जो आंसर्स थे ना, आधे गेस थे, आधे गलत थे, ठीक है। वो आपका जेन्युइन है, ठीक है, आपके पेपर अच्छे थे, बट यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक प्रिपेयर करो सब्जेक्ट और बोलना कि मेरा ये ज़्यादा बेटर गया था, या छत्तीसगढ़ सेक्शन में अच्छा किया था, ताकि जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो। कि अल्टीमेटली उनको ये होगा ना कि आपका अच्छा किया, मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट है और आपसे वही पूछें, तो वहाँ पर आप साइंस बोलकर खुद आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, वॉइस अच्छा है आपका, पेस भी अच्छा है, बस ये बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी ओवरऑल कुछ सर ने बताया ना, ओवरऑल ठीक था। Overall लेकिन ठीक। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने सिविल जो है भाई को देख कर लिया है, क्योंकि आपको परसेंटेज जो 76% है ना, तो आपको इंटरेस्ट है तभी तो आप 76 लाया हो। आंसर चेंज करना सर, वो फिर स्विच करने का फिर आपने ऑनर्स भी लिख दिया है, हाँ, ऑनर्स भी लिख दिया। Distinction है आपको। बिना इंटरेस्ट के ऑनर्स सर, थोड़ा वही सा फिर स्विच करने का रीजन नहीं क्लियर हो रहा है। किस चीज़ का, मतलब सिविल Civil, आपको एक डिग्री लेना था, बेसिक क्वालिफिकेशन करनी थी, तो आपने एक बेसिक क्वालिफिकेशन वहाँ पर किया है। तो सिविल इंजीनियरिंग मैंने जब ऑप्ट किया, क्योंकि मुझे एक क्वालिफिकेशन करना था, और तो इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग को क्वालिफिकेशन किया, क्योंकि मेरे को और भी चीज़ें दिखती थी, ठीक है। और उसके बाद में, क्योंकि उस समय हमको कैरियर, अब ये बोल रहे ठीक है कि मुझे कैरियर का इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो बोल सकते हैं कि बाद में मुझे कैरियर जब समझ आया और ये दिखा कि सिविल इंजीनियरिंग से कहीं ब्रॉड फील्ड मेरे को पीएससी दे रहा है, तो मैं इसके ऊपर ऑप्ट करना चाहती थी।
तो वो एक बेटर और कन्विंसिंग आंसर लगेगा। जॉब की बात भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि सीए में बहुत वैकेंसी आती वैकेंसी बहुत, वो तो सीधा बोलेंगे पीपीडब्ल्यूडी का तो हर साल आता है। और अपने लर्निंग को भी अप्लाई कर सकते हो, फिर वो जो पर्सपेक्टिव जो लर्निंग से रिलेटेड है ना, वो फिर आप पिच कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ठीक था। ठीक था और आपका ओवरऑल इंटरव्यू। गुड।